क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन शिष्य बनना एक मामूली बात नहीं है, बल्कि उसके लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। सबसे पहला है कि हमारे जीवन में हमें सबसे प्रथम स्थान प्रभु यीशु को देना चाहिए। आइए हम आज के सुसमाचार सुने और इसमें से ध्यान से समझने के लिए कोशिश करें कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 से 33 तक। ईसा के साथ साथ एक विशाल जन समूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और ये ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले ये कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, किंतु ये उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर ये विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह उस 1000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राज्य दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। हाँ क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहता है, इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। क्या हम प्रभु के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से और अपने प्रियजनों को छोड़ने के लिए तैयार है? अगर हम प्रभु की जगह पर दूसरे किसी व्यक्ति को, चाहे वह अपने माता पिता क्यों ना हो, रखते हैं, तो वो एक प्रकार के मूर्ति पूजक बन जाते हैं। क्योंकि हमें हमारे जीवन में प्रथम स्थान हमारे प्रियजनों को नहीं, बल्कि प्रभु यीशु को ही देना चाहिए। संत अगस्तिन कहते हैं, लेट अस रिप्लाई टू फादर एंड टू आवर मदर, आई लव यू इन क्राइस्ट, नॉट इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट। हम हमारे माता पिताओं को इस प्रकार कहे, मैं प्रभु यीशु में आप सभी लोगों को प्यार करता हूं, लेकिन प्रभु यीशु के बदले नहीं। क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं? जब हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देते, तभी हम प्रभु के यीशु के शिष्य बन पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रभु ही कार्य करेंगे। इसलिए संत पौलुस गलातियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपनों को अर्पित कर दिया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से त्यागते हुए प्रभु यीशु को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तो हम पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के बन जाते हैं। उसके बाद संत पौलुस के समान हम भी बोल पाएंगे, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मुझ में प्रभु जीवित है। आविला की संत थेरेसा इस प्रकार कहती है, मसीह के पास अब आपके अलावा कोई शरीर नहीं है, आपके अलावा पृथ्वी पर कोई हाथ या पैर नहीं है। आपकी आंखें हैं जिनके माध्यम से वह इस दुनिया को करुणा से देखता है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन पूर्ण रूप से प्रभु यीशु को समर्पित करें। हम इस दुनिया के सब कुछ को त्यागते हुए प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। तभी हम एक अच्छा इंसान बनकर और उससे ज़्यादा प्रभु यीशु के शिष्य बनकर जीवन जी पाएंगे और उसके द्वारा हम जरूर स्वर्ग पहुंच जाएंगे। आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम इस दुनिया के सब कुछ को छोड़कर आपको प्रथम स्थान दे सके और आपके शिष्य बनकर
प्रभु आपके जीवंत साक्षी बनकर